हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे डेली एग्जाम डोज का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम साइंस एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन डील करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आज हम नहीं देखेंगे। कई बार क्या है, हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और कई बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि ऐसा कौन सा भारतीय रूलर था जो अपनी प्रजा को, सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, रॉक एडिक्ट्स के थ्रू क्या करता था, एड्रेस करता था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट थ्रू रॉक एडिक्ट्स, मतलब अपनी प्रजा को रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से संबोधित करने वाला जो राजा था, उसका नाम बताना है आपको। तो वो राजा थे अशोक, ठीक है। अब आपको पता है पहले के टाइम पे, आज से लगभग 2000 साल पहले, कोई अखबार तो आते नहीं थे, ना न्यूज़पेपर, ना रेडियो, ना टीवी, ना इंटरनेट, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुआ करती थी। इवन कागज़ भी नहीं था। तो ऐसे समय पे कागज़ तो होगा शायद, तो ऐसे समय पे क्या था, जनता को संदेश देने के लिए, जनता को अपना मैसेज देने के लिए अशोक क्या करता था, और मतलब रॉक एडिक्ट्स, पत्थर पर कुछ लिखवा कर उनको मतलब जगह जगह पर गड़वा देते थे और जनता को अपनी बात पहुंचाते थे, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से पत्थर पर जो लेख लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिलालेख, उसके माध्यम से जनता को एड्रेस करते थे। तो भारत के ये पहले राजा थे जिन्होंने पत्थर पर लिखकर चीज़ों को जनता के तक अपना मैसेज पहुंचाया, ठीक है। अब इनको ये शिक्षा कहाँ से मिली थी, ये या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, ये इंस्पिरेशन इनको मिली थी दारा। ये रूलर थे ईरान के रूलर। ईरान के रूलर वर्ल्ड में पहले, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये पहले रूलर थे जिन्होंने जनता को, अपनी प्रजा को रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से क्या किया था, रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से एड्रेस किया था। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना है कि बिंदुसार के कोर्ट में, ध्यान देना, केयरफुली सुनना, बिंदुसार के कोर्ट में कौन सा इजिप्शियन एम्बेसडर था, मतलब इजिप्ट के रूलर ने किस एम्बेसडर को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अशोका डाइड, अशोका की मृत्यु कब होती है, तो अशोक की मृत्यु होती है 232 BC। ध्यान देना, कब मृत्यु होती है, 232 BC में अशोका की मृत्यु होती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, वो कमेंट करके आपको बताना है। अगला, किस ईयर में अशोका ने कलिंग वॉर लड़ा था, तो आपको बताना है 261 BC में अशोका ने कलिंग वॉर लड़ा था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए देता हूँ कि आपको बताना है कि कलिंग कहाँ पर है। ये चीज़ आपको बतानी है, आज की डेट में किस स्टेट में पड़ता है कलिंग, ये चीज़ बतानी है। अगला, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज की डेट में बिहार में है, ध्यान रखना, बहुत एंशियंट यूनिवर्सिटी है। तो इसके फाउंडर हुआ करते थे कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। ये गुप्ता डायनेस्टी के थे। कौन सी डायनेस्टी के थे, गुप्ता डायनेस्टी के। तो आपको फिर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो आपको बताना है, कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ हर्षा। हर्षा के टाइम पर कौन से चाइनीज ट्रेवलर भारत में आते हैं, चाइनीज यात्री, चीनी यात्री भारत में आते हैं। तो हैन सांग वो व्यक्ति थे, जो चाइनीज व्यक्ति थे, जो हर्षा के टाइम पर आए थे। किसके टाइम पर आए थे, हर्षा, जो वर्धन डायनेस्टी के थे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मिलता है कि वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कमेंट करके बताना है, ध्यान देना, कमेंट करके, ठीक है ना। अच्छा, एक चाइनीज यात्री और थे जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर आए थे। ये हैंस्यांग तो किसके टाइम पर आए, ये हैंस्यांग तो आए आपके हर्षा के टाइम पर। एक व्यक्ति और था फाइयान। कौन था, फाइयान। ये भी चाइनीज यात्री थे। कमेंट करके बताना कि फाइयान किसके टाइम पर भारत में आए थे। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस बार एक एक नंबर के कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर वाले। तो ये इन पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो फाइयान किसके टाइम पर आए, ये आपको कमेंट करके बताना है, नहीं तो फिर मैं आगे पीछे बता दूंगा। अब यहाँ पर सिविक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, तो आंसर है प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं दूसरा देता हूँ कि मनी बिल किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले, हु कैन डिजोल्व दी लोकसभा। लोकसभा को डिजोल्व कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए मिलता है कि लोकसभा को टेम्परेरी हाउस क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है, एक क्वेश्चन। नंबर 2, राज्यसभा में कितने मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बताना है, ठीक है ना।
हु अपॉइंट्स दी गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ध्यान देना, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। इन विच ईयर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था, फर्स्ट बैटल लड़ा गया था 1526 में, 1526 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो चलो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन मिलता है आपको, दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, उसके फाउंडर कौन थे, ये आपको बताना है यहाँ पर। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि पानीपत का सेकंड बैटल कब लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। लग रहा है मैंने आज क्वेश्चन आपको बहुत सारे दे दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन को अटेंड करके आप यहाँ पे आंसर दोगे। हु कॉल्ड डैम्स आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो डैम है या मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं, ये किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगला एक छोटा सा शॉर्ट नोट, मतलब आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, जुडिशियल रिव्यू शॉर्ट में बता देता हूँ। जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है, हाई कोर्ट की भी पावर है। किसकी पावर है, हाई कोर्ट की भी पावर है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तो हट गया टॉपिक, इसका कम पार्ट बचा है, पर आपको आना चाहिए जुडिशियल रिव्यू क्या, क्योंकि हाई कोर्ट में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी की पावर है। किसकी पावर है, जुडिशरी। तो कई बार गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, कई बार गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, अगर गवर्नमेंट का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, तो जुडिशरी पहली बात तो उस लॉ को चेक करेगी कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर जुडिशरी को लगता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। यही जो पावर है इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी क्या कर रही है, दोबारा से देख रही है जो लॉ या जो ऑर्डर किसने पास किए हैं, एग्जीक्यूटिव ने पास किए हैं। अगला है ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और आपका एक होता है विंटर सेशन। 3 सेशन चलते हैं। अब इनके बीच में गैप आता है लगभग महीने महीने का, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं चल रही हो तब कोई लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। साथ के साथ में गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं। ये एक टेम्परेरी लॉ की तरह काम करता है। और ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहता है, जैसे ही हाउस का पहला, मतलब आपने ऑर्डिनेंस इश्यू कर दिया, मान लो सरकार ने ऑर्डिनेंस इश्यू कर दिया, तो जैसे ही पहली मीटिंग होगी ऑर्डिनेंस इश्यू करने के बाद उसके 6 वीक तक ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में फिर देता हूँ कि स्टेट इमरजेंसी जो लगती है वो उसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत हैं, आपको कमेंट करके बताने। हमारे सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर अवेलेबल है, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।